कुत्ते और भेड़ की मित्रता। किसी जंगल में एक कुत्ता और एक भेड़ के बीच गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ रहते थे। हिंसक जानवर, खास तौर पर भेड़ियों को कुत्ते की मौजूदगी के कारण भेड़ का शिकार करने का मौका नहीं मिलता था। ये देखकर गीदड़ों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी तरह भेड़ और कुत्ते की दोस्ती तोड़वा देंगे, क्योंकि जब तक कुत्ता साथ है वे भेड़ को अपना भोजन नहीं बना सकते। गीदड़ रोजाना भेड़ के कान भरते थे और उसके मन में कुत्ते के लिए नफरत पैदा करते थे। भेड़ उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई और कुत्ते से दूर रहने लगी, हालांकि कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक दिन कुत्ता भेड़ को समझाता है, हे भेड़, तू बड़ी भोली है। तू धूर्तों की चाल को नहीं जानती। तू ये नहीं पहचानती कि कौन अपना है और कौन पराया है। इस संबंध में मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, जिसे ध्यान से सुनना। अगर तूने ये कहानी सुन ली तो समझ जाएगी कि चाहे कोई कितना ही सगा हो, ये लोग हमेशा धोखा ही करते हैं। भेड़ बड़े ध्यान से कुत्ते की कहानी सुनने लगी। कुत्ता कहानी सुनाना आरंभ करता है। एक समय एक छत्र नाम की नगरी थी, जहां बड़े ही धर्मात्मा और प्रतापी राजा चंद्रसेन राज करते थे। एक बार राजा के मन में एक नया किला बनवाने का विचार आया। राजा ने तुरंत कारीगरों और मजदूरों को आदेश दिया। कुछ ही दिनों में किले की नींव तैयार हो गई, लेकिन ऊपर का निर्माण कार्य शुरू होते ही एक बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया। कारीगर दिन में जितनी भी दीवार बनाते थे, रात में वे अपने आप ढह जाती थीं। दीवार बनाने और गिरने का यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। राजा सहित सभी कारीगर और शिल्पकार इस बात से दुखी और परेशान थे कि ऐसा इस जगह में क्या है जिससे ऊपर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। परेशान होकर राजा ने दरबार में वास्तुशास्त्र के जानकारों को बुलाया और उनसे पूछा कि किले की दीवारें बार बार क्यों गिर जाती हैं। सभी विद्वानों ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और वास्तु के नियमों का उल्लंघन खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे सब आश्चर्यचकित थे कि आखिर क्या कारण है। फिर राजा ने बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण और मार्गदर्शकों को बुलाना शुरू किया, ताकि कोई भी इस समस्या का समाधान बता सके। राजा की समस्या सुनकर वास्तु के विद्वानों ने बताया, महाराज, आपकी ये समस्या तभी खत्म होगी जब आप अपने छोटे बेटे की बलि देंगे। आपका ये स्थान बलि चाहता है, और जब तक आप अपने पुत्र को दीवार में चुनवाएंगे नहीं, तब तक आपके किले का निर्माण पूरा नहीं हो सकेगा। दर्शक बंधुओं, राजा चंद्रसेन ने यह सुनते ही तुरंत आदेश जारी कर दिया, कल जब हम निर्माण कार्य आरंभ करेंगे तो हम अपने छोटे राजकुमार को दीवार में रखकर काम आरंभ कर देंगे। राजा का यह आदेश हवा की तरह पूरे नगर में फैल गया। जब 15-16 वर्ष के राजकुमार ने सुना कि महाराज ने उसे दीवार में चुनने का आदेश दिया है, तो वो बहुत भयभीत हो गया। मृत्यु का भय उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। राजकुमार डरा हुआ, कांपता हुआ अपनी माता रानी के पास गया और कहा, माता, कल महाराज मुझे दीवार में चुनवा देंगे। रानी बोली, पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुझे यहां से जीवित निकाल ले जाऊंगी। तुम एक काम करो, अस्तबल में जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है उसे ले आना। हम अभी रात में ही निकल लेंगे। सुबह होते होते हम बहुत दूर निकल जाएंगे और महाराज की सीमा से काफी दूर पहुंच जाएंगे। राजकुमार ने अपनी माता के कहने पर एक सुंदर और शानदार घोड़ा तैयार किया। ठीक 12 बजे रानी और छोटा राजकुमार दोनों माँ बेटे चुपचाप महल से चल दिए। उन्हें रात में ही राजा चंद्रसेन के राज्य की सीमा पार करनी थी। चलते चलते राजकुमार और उसकी मां एक सुनसान बियाबान जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर रानी कहने लगी, पुत्र, ये सुनसान जंगल है। यहां कहीं भी रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान देख लो, ताकि हम महाराज की दृष्टि बचाकर रह सकें। नहीं तो महाराज हमें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सेना लेकर हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। राजकुमार ने कहा, ठीक है मां, मैं अभी देखता हूं। इधर उधर देखने के बाद राजकुमार को कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा, ऊंचा और सुंदर दूधिया रंग का भवन दिखाई देता है। जंगल में रानी ने अपने पुत्र राजकुमार को उस ऊंचे और दूधिया रंग के भवन की ओर भेजते हुए कहा, पुत्र, वहां जाकर देखो, मुझे वो कोई शहर मालूम पड़ता है। हो सकता है वहां हमारे रहने का कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए, जहां हम सुरक्षित रह सकें। मैं तब तक यहीं रहकर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करती हूं। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तो एक रानी हूं। मैं हिंसक वन्य प्राणियों से अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। इतना कहकर रानी ने अपने पुत्र को उस शहर को देखने के लिए आगे भेज दिया। राजकुमार अपने तेज तर्रार घोड़े पर सवार होकर जब उस सुनसान शहर में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि उस पूरे नगर में कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ मानव हड्डियों के ढेर लगे हुए थे और जगह जगह मनुष्यों की सूखी हुई खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। जब वे सारी खोपड़ियां राजकुमार को देखती हैं, तो वे एक साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर उसके बाद जोर जोर से रोने लगती हैं। राजा का पुत्र राजकुमार उन खोपड़ियों को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उनसे पूछने लगा, तुम मुझे ये बताओ, तुम कौन हो और क्यों इस प्रकार मुझे देखकर हंस और रो रही हो। तब वे इंसानों की खोपड़ियां राजकुमार से कहती हैं, हे राजकुमार, हमारे हंसने का कारण यह है कि हमने बहुत दिनों के बाद इस उजड़े हुए शहर में एक जीवित मनुष्य को देखा है
और रोने का कारण यह है कि तुम अब ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहोगे। तुम भी हमारी तरह इन हड्डियों में शामिल हो जाओगे, क्योंकि इस शहर में एक भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वो राक्षस आएगा और तुम्हें खा जाएगा। उसी क्रूर राक्षस ने इस पूरे शहर को उजाड़कर हड्डियों के ढेर में बदल दिया है। इस शहर का एक राजा भी था जो बड़ा पराक्रमी था, वो भी उस राक्षस के हाथों मारा गया। कुछ लोग जो जीवित बचे थे वो अपनी जान बचाकर दूसरे देशों और दूसरे शहरों में भाग गए। उन खोपड़ियों की बात सुनकर राजा का पुत्र मन ही मन में गहरा विचार करने लगा। हाय रे मेरी किस्मत, मैं अपने नगर से भी मृत्यु से बचकर आया था, लेकिन यहां भी मैं साक्षात मृत्यु के द्वार पर आ गया हूं। तब खोपड़ियां कहने लगी, बेटा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम यहां से भाग जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। मित्रों, राजा का लड़का तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से उस दिशा में चल दिया जहां उसकी माता बैठी हुई थी और उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इधर उस नरभक्षी राक्षस ने अपनी राक्षसी शक्तियों से जान लिया कि एक मनुष्य उसके शहर में दाखिल हुआ है। वो फौरन भागकर आता है और राजकुमार का रास्ता रोक लेता है। वो अट्टहास जोरदार हंसी करके हंसता हुआ बोला, ये मनुष्य, अब तो तुम मेरा भोजन बने बिना कहीं नहीं जा सकते। आपको बता दें कि राजकुमार भी अपने पिता की तरह बड़ा प्रतापी था। उसे धनुर्विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था। राजकुमार के पास बड़े ही घातक विष बुझे हुए तीर रखे हुए थे। राजकुमार ने तनिक भी देर न करते हुए उस राक्षस पर एक साथ कई तीरों को छोड़ दिया। वे तीर उस राक्षस के मर्म स्थानों को भेदते हुए पार निकल गए। राक्षस मूर्छित होकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। राजकुमार ने समझा कि राक्षस मर चुका है, इसलिए उसने उस विशाल राक्षस के शरीर को उठाकर नगर के बाहर राजमहल के चारों ओर बनी हुई गहरी खाई में डाल दिया। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होकर तुरंत अपनी माता के पास उसी स्थान पर लौट आया। राजकुमार ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने उस शहर में रहने वाले बड़े भयंकर नरभक्षी राक्षस का वध कर दिया है। हे माता, ये राजा भद्रसेन की नगरी है जिसका नाम चंपावती था। उस राक्षस ने इसे उजाड़कर रख दिया है। यहाँ के समस्त लोगों को उस दुष्ट राक्षस ने मारकर खा डाला है और कुछ जान बचाकर इस नगरी को छोड़कर भाग गए हैं। स्वयं राजा भद्रसेन भी उस राक्षस के हाथों मारे गए हैं। आज इस नगरी में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचा है। मित्रों, राजकुमार की बात सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहने लगी, बेटी, तब तो इस नगर को बसाने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस नगर को उजाड़ने वाले राक्षस को तो आपने मार ही दिया है। क्यों ना हम इस नगर में फिर से लोगों को बसाएं और इस नगर के राजा बनकर यहाँ राज्य करें। ये नगरी फिर से आबाद हो जाएगी और हमें भी एक संपूर्ण राज्य मिल जाएगा। इस प्रकार राजकुमार अपनी माता को लेकर राजमहलों की तरफ जाता है। वे महलों में आकर बड़े आराम से जीवन यापन करने लगते हैं। राजकुमार ने इधर उधर के दो बड़े बड़े शहरों के बाहर जाकर और वहां से कुछ लोगों को अपने उजड़े हुए शहर में बसाने के लिए लेकर आया। राजकुमार ने कुछ ही दिनों में उस शहर को पूरी तरह आबाद कर दिया। उस शहर की खुशहाली वापस लौट आई और बहुत सारे लोग अब इस रमणीय शहर में रहने लगे। फिर से वो शहर बड़ा ही सुंदर, रमणीक और मनोहर दिखाई देने लगा। राजकुमार उस चंपावती का राजा बनकर राज करने लग जाता है और उसके राज्य में जनता अब शीघ्र ही बड़ी सुखी और संपन्न हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले जो लोग रहते थे उनका सारा धन और माल उनके घरों में ज्यों का त्यों मौजूद था। राक्षस ने तो केवल नगर के लोगों को ही मारकर खाया था, इसलिए उस नगर को खुशहाल बनाने में अधिक समय नहीं लगा। इधर कुत्ता कहता है, हे बहन, राजकुमार तो अपना राजकाज ठीक से संचालन कर रहे थे। उधर महारानी, जो उस राजकुमार की माता थी, वो महल में आराम से रह रही थी। उधर क्या होता है, उस राक्षस को होश आता है, क्योंकि दोस्तों वो राक्षस राजकुमार के तीरों से केवल घायल होकर मूर्छित हुआ था, मरा नहीं था। काफी दिनों के बाद जब उसे होश आता है तो वो पीड़ा से कराहने लगता है। उधर जब राजमाता रानी ने उसका कराहना सुना तो उसको उस पर दया आ गई। रानी पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब वो घायल राक्षस कहने लगा, मैं इस किले का रक्षक देव था। पहले मैं इस किले की रक्षा करता था, लेकिन एक दिन एक दुष्ट राक्षस ने मुझे खाई में दबा दिया। फिर न जाने कहां से कोई राजकुमार आ गया, उसने उस राक्षस को मार गिराया। जब राक्षस मर गया तो मुझे भी इस खाई में पड़े पड़े होश आने लगा। राक्षस झूठ बोलकर अपनी पहचान छिपा रहा था। तब रानी कहने लगी कि तुम पर खाई से बाहर कैसे निकलोगे? तो राक्षस ने जवाब दिया, यदि कोई मुझे 5 किलो चूमा रोजाना खिलाएगा तो मैं कुछ ही समय में ताकतवर हो जाऊंगा और मेरे जख्म फिर से भर जाएंगे। श्रोताओं, उस खाई में पड़े छली दानव ने रानी को यह आश्वासन दिया कि उसके ठीक हो जाने पर वो ग्राम देवता बनकर इस क्षेत्र की पुनः रक्षा करेगा। रानी, जो अपनी भोली प्रकृति और मूर्खता के कारण ये जान ही नहीं पाई कि ये वही नरभक्षी राक्षस है जिसे उसके पुत्र ने मारकर खाई में फेंका था, अब उसके झांसे में आ गई। रानी के मन में विचार आया कि ये तो इस गांव का ग्राम देवता है, ठीक हो जाने पर यह फिर से इस गांव की रक्षा ही करेगा, इसलिए मुझे इसे रोजाना चूमा खिलाकर शीघ्र ही स्वस्थ कर देना चाहिए। अब तो रानी उस कपटी दानव को रोजाना 5 किलो चूमा खिलाने लगी। धीरे धीरे उस दानव के गहरे घाव भरने लगे
और बहुत ही जल्दी वो दानव पूरी तरह से स्वस्थ और बलवान हो गया। दानव अब मन में गुप्त विचार करने लगा, मुझे अब अपना रूप और रुख बदलना चाहिए और इस भोली रानी के साथ गहरी दोस्ती करनी चाहिए। इधर राजकुमार तो अपने राजकाज और राज्य के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहता था। उधर उस दानव ने एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक मनुष्य का रूप बनाया और रानी के भव्य महलों में पहुंच जाता है। रानी ने जब उस मनमोहक पुरुष को देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो दानव ने छल से भरा जवाब दिया, रानी, मैं इसी किले में पहले रहता था, लेकिन एक क्रूर राक्षस ने मुझे बंदी बनाकर एक अंधेरे कक्ष में डाल दिया था। आज मैं तुम्हारे पराक्रमी पुत्र की कृपा और वीरता से मुक्त हो गया हूं। यह सुनकर रानी अत्यधिक प्रसन्न होती है। दानव ने पहले से ही इतना सुंदर और सम्मोहक रूप धारण कर रखा था कि रानी उसके आकर्षक स्वरूप पर पूरी तरह आसक्त हो गई। अब वो दानव रानी से कहता है, रानी, क्यों ना हम दोनों मिलकर चौसर का खेल खेलें और कुछ समय आनंद से बिताएं। अब रानी और वो दानव दोनों मिलकर चौसर का खेल खेलने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता हो जाती है और उनके बीच गहरा प्रेम संबंध पनपने लगता है। राजकुमार तो राजकाज के कठिन कार्यों में व्यस्त रहता था और वो वेश बदलकर आया हुआ राक्षस उसकी माता के साथ महलों के एकांत में खुशी और आनंद से रहता था। इस भयानक सच्चाई की भनक राजकुमार को बिल्कुल नहीं थी कि वो भयंकर राक्षस फिर से जीवित हो गया है और वेश बदलकर उसकी माता के साथ महलों में अनैतिक रूप से रह रहा है। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम संबंध इतना गहरा और अनैतिक होता चला गया कि पहले तो जब वो दानव महलों में आता था और रानी को लगता था कि उसका पुत्र आने वाला है, तो वो दानव को छिपकर उस गहरी खाई में छुपा देती थी। लेकिन जैसे जैसे उनके बीच वासनात्मक प्रेम बढ़ता गया, वैसे वैसे रानी उस राक्षस को अधिकतर समय अपने महलों में ही रखने लगी। वो राक्षस जिसे राजकुमार ने घायल किया था, वो राजकुमार से बहुत डरता था। जब भी राजकुमार महलों में आता, उस राक्षस को डर के मारे महलों से भागकर उस खाई में जाकर छिपना पड़ता था। ये बात रानी और उस दानव दोनों को बहुत अखरती थी। वे दोनों अब ये सोचने लगे थे कि राजकुमार उन दोनों के पापपूर्ण प्रेम के बीच में रोड़ा बन गया है। आए दिन हमें राजकुमार की वजह से अलग रहना पड़ता है, वे आपस में सोचते। देखिए दोस्तों, वासना की आग में रानी पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। जिस पुत्र को वह अपने पति राजा चंद्रसेन के यहां से मृत्यु के भय से बचाकर लाई थी, उसी पुत्र के बारे में रानी की सोच कितनी भयानक रूप से बदल गई थी। एक दिन दानव ने रानी से कहा, प्रिय, यदि तुम्हारा पुत्र मर जाए तो हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे। फिर हमारे साथ रहने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। फिर हम और तुम रानी बनकर और मैं इस राज्य का राजा बनकर सुखपूर्वक रहेंगे। राक्षस के मोहक प्रेम में फंसी रानी कहने लगी, प्यारे, बात तो तुम ठीक कहते हो। हमारे बीच में यदि राजकुमार ना होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सवाल यह है कि इसे मारेगा कौन? राजकुमार तो बहुत पराक्रमी और बलशाली है। तब दानव ने धूर्तता से भरी एक साजिश बताई, तुम ऐसा करो, तुम अपनी आंखों में भयंकर दर्द का बहाना बनाकर लेट जाओ और जब राजकुमार तुमसे पूछे कि यह दर्द कैसे बंद होगा, तो तुम कह देना कि यदि कोई शेरनी का दूध लाए तो मेरा दर्द मिट सकता है। राजकुमार की अग्नि परीक्षा। मित्रों, रानी ने वैसा ही किया। उसने आंखों में तेज दर्द बताकर आंखों पर पट्टी बांधकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब बेटे को यह बात मालूम हुई कि माता की आंखों में भयंकर पीड़ा हो रही है, तो राजकुमार दौड़कर आया और पूछा, मां, तुम्हारा यह दर्द कैसे बंद होगा? मुझे बताओ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। तब रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता के यहां जब मेरी आंखों में दर्द होता था तो तुम्हारे पिताजी शेरनी का दूध लेकर आते थे। मैं शेरनी का दूध आंखों में लगा लेती थी तो मेरी आंखों का दर्द तुरंत गायब हो जाता था। राजकुमार भावुक होकर कहने लगा, हे माता, तुम चिंता मत करो। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं तुम्हारे लिए निश्चित रूप से शेरनी का दूध लेकर आऊंगा। राजकुमार ने अपनी माता को आश्वासन देते हुए कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शेरनी का दूध लेकर आऊंगा, चाहे वो कहीं भी मिले। इतना कहकर राजकुमार ने दास दासियों से और वैद्यों हकीमों से अपनी मां की देखभाल करने के लिए कहा और अपने घोड़े पर बैठकर शेरनी का दूध लेने के लिए घने जंगल की ओर तुरंत निकल पड़ा। जंगल में राजकुमार शेरनी की गुफा खोजता हुआ एक गुफा के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि शेरनी के 2 छोटे छोटे शावक गुफा के द्वार पर खेल रहे थे। राजकुमार ने सोचा कि मुझे यहां पर शेरनी का दूध जरूर मिल जाएगा। मित्रों, उस समय शेरनी गुफा में मौजूद नहीं थी। वो कहीं भोजन की तलाश में जंगल में गई हुई थी। राजकुमार ने सोचा कि मैं तब तक यहीं इसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूं। राजकुमार गुफा के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। मित्रों, वहीं बाजू में शेर के दोनों मासूम बच्चे खेल रहे थे। तभी राजकुमार ने क्या देखा, एक बड़ा ही विशाल और भयंकर अजगर जंगल से आता है और उस गुफा की ओर बढ़ता है जहां शेर के दोनों बच्चे खेल रहे थे। अजगर अपना विशाल फन फैलाकर उन बच्चों की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। उस भयंकर अजगर को देखकर शेर के दोनों बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे।
राजकुमार ने देखा कि शेर के दोनों बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं। तभी उसकी नजर फन फैलाए अजगर पर पड़ी, जो शेर के बच्चों को निकलने के लिए उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। मित्रों, वीरों के हृदय वाले राजकुमार ने अपनी तेज तलवार निकाली और अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अजगर के टुकड़े करके उसने उन्हें शेरनी की गुफा के द्वार पर ही मिट्टी में दबा दिया। उसके बाद राजकुमार तो वहीं सो जाता है और तब तक शेरनी और शेर अपने शिकार से वापस आते हैं। जब शेरनी ने अजगर के टुकड़ों वाली मिट्टी देखी तो वो भ्रमित होकर कहने लगी, आज हमें हमारा चोर मिल गया है। यही दुष्ट हमारे बच्चों को मारता था। जब शेर और शेरनी गुफा के द्वार पर पहुंचे और मृत अजगर को देखा तो शेर ने कहा, आज हम इसे राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ेंगे। यही हमारा चोर है जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। इस पर विवेकशील शेरनी ने कहा, नहीं स्वामी, पहले आप बच्चों को तो देख लीजिए, वे जीवित भी हैं या मर गए। ये सोचकर शेर पहले अपनी गुफा में प्रवेश करता है। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित बैठे हुए हैं। शेर के बच्चों ने रोमांचक स्वर में अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई कि पिताजी, आज अगर ये परदेसी मनुष्य न होता तो एक भयंकर विशाल अजगर हम दोनों को निगल जाता। इस परदेसी मनुष्य ने अजगर को मारकर हम दोनों की जान बचाई है। मित्रों, शेर ने जब बच्चों की बात सुनी तो वो बाहर निकलकर देखा कि विशाल अजगर मरा पड़ा हुआ था। शेर गर्व से कहने लगा, अरे, ये मुसाफिर तो हमारा हितैषी है। ये हमारे द्वार पर आया है, हमारा अतिथि है। इसने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर महान उपकार किया है, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इसकी सेवा और सत्कार करें। यही सोचकर शेर ने शेरनी से कहा, अरे शेरनी, तुम जाओ, जाकर हमारे मेहमान के लिए पीने को शीतल जल लेकर आओ और मैं इसके लिए खाने को मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लेकर आता हूं। जब हम इसके भोजन की सारी व्यवस्था कर देंगे उसके बाद ही हम इसे जगाएंगे। मित्रों, शेर और शेरनी जंगल से रसीले और मीठे फल लेकर आते हैं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को आराम से जगाया। शेरों को अपने सामने देखकर राजकुमार सहज रूप से डरने लगा। तब शेर कहते हैं, मित्र, आपको हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह आपने हमारे बच्चों को बचाया है उसी तरह हम भी आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। हे मुसाफिर, तुम कौन हो और हम तुम्हारी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? अब देखिए मित्रों, राजकुमार कहने लगा, देखिए बलराज, मेरी मां की आंखों में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे इस घने वन में आना पड़ा। पहले जब मेरी मां की आंखें दुखती थीं तो मेरे पिताजी शेरनी का दूध लाकर मां की आंखों में लगा देते थे और मां की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती थीं। इसलिए मैं भी अपनी मां के लिए आपका दूध लेने आया हूं। मित्रों, राजकुमार की बात सुनने के बाद शेरनी को कुछ ऐसा लगा जैसे राजकुमार के साथ कोई गहरा धोखा हो रहा है। शेरनी कहने लगी, बेटा, मेरे दूध से किसी की आंखें ठीक नहीं होती हैं। लगता है तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है। शेरनी ने राजकुमार की भलाई को देखते हुए कहा, अब जब तुम दूध लेने आए हो तो मैं तुम्हें अपना दूध भी दे रही हूं, और हे कुमार, तुम मेरा एक बच्चा भी अपने साथ ले जाओ और मेरा ये बच्चा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। शेरनी ने अपने शावक से कहा, बेटा, इसने तुम्हारे प्राण बचाए हैं और तुम भी आजीवन इस भले मनुष्य की सुरक्षा करना। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, हो सकता है इसके साथ कोई छल किया जा रहा हो। इस तरह से शेर और शेरनी ने उपकारवश अपने बच्चे को राजकुमार को दे दिया। तो राजकुमार शेरनी का दूध और शेरनी के बच्चे को लेकर घोड़े पर बैठकर अपने राज्य के लिए प्रसन्नतापूर्वक चल देता है। उधर रानी ने छत पर चढ़कर देखा तो उसने देखा कि उसका पुत्र एक शेर का बच्चा और एक हाथ में दूध लेकर चला आ रहा है। उधर वो राक्षस रानी के महल में ही मौजूद था। रानी एकदम से भागती हुई नीचे आती है और कहने लगी, तुम जल्दी से खाई में छिप जाओ, मेरा पुत्र आ चुका है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार दे। दानव तुरंत उस खाई में छिप जाता है। रानी आंखों पर पट्टी बांधकर पलंग पर फिर से नाटक करती हुई गिर जाती है। अब देखिए मित्रों, राजकुमार आया और राजकुमार ने अपनी मां से कहा, माता, मैं दूध लेकर आ गया हूं, आप ये दूध अपनी आंखों में लगा लीजिए। मित्रों, आपको बता दें कि दूध मंगाना तो एक बहाना था। रानी ने वो दूध लेकर रख लिया और एक दिन ऐसे ही बस लगाने का नाटक करके सही हो गई। मित्रों, उधर उनका षड्यंत्र चलता रहता है। जब राजकुमार सभा में राजकाज के लिए जाता है तो दानव रानी के महल में आ जाता है और दोनों आपस में गहन विचार करते हैं। हमने राजकुमार को शेरनी का दूध लेने के लिए इसीलिए भेजा था ताकि वो शेर का भोजन बन जाए, अर्थात वो मर जाए। लेकिन ये तो बचकर वापस आ गया है। अगर किसी दिन इसको हमारे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इसे मार देना चाहिए। मित्रों, कुत्ता भेड़ को चरित्रहीन व्यक्ति की पहचान समझाता है। एक कहावत है कि जिस तरह चंद्रमा चोर का शत्रु होता है, उसी तरह कामी व्यक्ति का शत्रु वो व्यक्ति होता है जो उनके काम पूर्ति में बाधक बनने वाला हो। भले ही वह उसका सगा पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या मित्र ही क्यों न हो,
उस समय वो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अपनी काम वासना की तृप्ति में आने वाले हर अवरोध का शत्रु होता है। कुत्ते ने बताया, कामी चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा अपने लिए ये 4 अवसर तलाश करता है। 1, जब आकाश में वर्षा हो रही हो और चारों ओर बादल घिरे हों, अर्थात आसमान बादलों से घिरा हुआ हो। 2, जब चारों तरफ गहरा अंधकार छाया हो। 3, जब नगर की गलियों में अंधकार के कारण लोगों का आना जाना बाधित हो और कोई देख न सके। 4, जब पति या घर का मुखिया बाहर चला गया हो और घर पूरी तरह एकांत में हो। ऐसे अवसरों पर ही कामी और चंचल स्त्री पुरुषों को बड़ा आनंद मिलता है। मित्रों, आपको एक बात और बता दूं, दूसरे पुरुषों के साथ रमण करने वाली स्त्री या काम वासना में लिपटी स्त्री अपने कुल खानदान का विनाश भी देख लेगी। वो समाज की निंदनीय बातों को चुपचाप सुन लेगी। यदि किसी बंधन में भी पड़ जाए तो सहन करने को तैयार हो जाएगी। अगर किसी की खुशी खुशी जान भी चली जाए या प्राण लेने की बात आए तो वो इसमें भी पीछे नहीं हटेगी। वो अपना काम बनाने के लिए अपने मजबूत से मजबूत, घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्ते को भी मिटा देगी। ममता, दया, करुणा जैसी चीजें उस समय उसके अंदर से निकल जाती हैं। कामी स्त्री में एक खूबी विशेषता और होती है। अगर सहयोग से एकांत में चाहने वाला कोई कुरूप आदमी भी उसे मिल जाता है तो वो झट से उसके साथ सहवास कर लेती है। इसी वासना और राक्षस के प्रेम में पागल रानी अब अपने पुत्र को मारने का षड्यंत्र बनाती है। कुत्ता कहानी समाप्त करते हुए कहता है कि चाहे कोई कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, ये लोग हमेशा धोखा ही करते हैं। 1, कामी व्यक्ति जो वासना में अंधा हो। 2, मन ही मन शत्रुता का भाव रखने वाला व्यक्ति। 3, वो व्यक्ति जो आपकी खुशियों से या आपकी तरक्की से जलने वाला हो। ये लोग हमेशा आपकी पीठ पीछे आपका बुरा ही सोचते हैं और मौका मिलते ही धोखा देते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि राजकुमार अपने धर्म का पालन करते हुए शेरनी का दूध लेकर सकुशल महल में वापस आ गया था। राजकुमार को जीवित देखकर रानी और दानव राक्षस दोनों बड़े अचंभित होते हैं। उनकी पहली चाल बुरी तरह विफल हो गई थी, जिसने उन्हें भयभीत और क्रोधी बना दिया। दानव, जिसने राजकुमार को रास्ते से हटाकर राज्य पर कब्जा करने का सपना देखा था, अब गुस्से से भरकर रानी से कहने लगा, प्रिय, तुम्हारा ये पुत्र, ये दुष्ट राजकुमार हमारे निर्मल प्रेम में रोड़ा बन गया है। कुछ भी करके इसे रास्ते से हटाने का कोई न कोई उपाय सोचो, वरना ये एक दिन हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा और हमारे प्रेम को नष्ट कर देगा। मित्रों, वासना में अंधी हो चुकी रानी ने अपने प्रिय राक्षस को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं कोई नया और अचूक उपाय सोचती हूँ। इस प्रकार से जब 2-4 महीने बीत जाते हैं और रानी अपने अनैतिक संबंध का अधिकतम आनंद उठा लेती है, तो एक दिन रानी फिर से आंखों में भयंकर दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर लेटकर रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। राजकुमार ने अपनी प्रिय माता को रोते हुए देखा तो उसका पुत्र हृदय द्रवित हो गया। वो तुरंत पास आया और पूछने लगा, माँ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? रानी बोली, पुत्र, उस शेरनी के दूध से भी मेरी आंखों का दर्द पूरी तरह बंद नहीं हुआ। मेरी आंखों में भयंकर पीड़ा हो रही है और यह असहनीय है। तब कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार कहता है, माँ, मैं तुम्हारी आंखों का दर्द अब और नहीं देख सकता। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं हर असंभव कार्य करने के लिए तैयार हूं। तब कपटी रानी ने अपने घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता जब मेरी आंखों में भयंकर दर्द हुआ करता था तो तुम्हारे पिता मुझे गौरपंख पक्षी की बीट लाकर दे दिया करते थे। उसी दिव्य औषधि से मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती थीं। मित्रों, रानी ने जानबूझकर इस पक्षी का जिक्र किया था। उसने सोचा था कि राजकुमार उसके पास जाए और वो विशाल पक्षी उसे जिंदा निगल जाए, क्योंकि जिस पौराणिक पक्षी का नाम रानी ने लिया था वो पक्षी हाथी को भी अपने पंजे में दबाकर उड़ने की शक्ति रखता था और उसका सामना करना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। अपनी माता के मुख से उस खतरनाक गौरपंख पक्षी का नाम सुनकर भी राजकुमार बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। कुछ भी करके मैं तो इस पक्षी की बीट लाकर दूंगा। मुझे 2-3 दिन का समय दे दो। मैं 2-3 दिन में तुम्हारे लिए ये दुर्लभ औषधि ले आऊंगा। मित्रों, ये सुनकर रानी बहुत खुश होती है। वो मन ही मन सोचने लगी, अब तो राजकुमार मर ही जाएगा और मैं अपने अति प्रिय प्रेमी दानव के साथ स्वतंत्रता और आनंद से इस महल के अंदर जीवन भर रहूंगी। कहते हैं मित्रों, कौवा रात में अंधा होता है, उल्लू दिन में अंधा होता है और कामी व्यक्ति रात हो या दिन, वो हर समय अपनी वासना में अंधा रहता है और अपने हित अहित का विचार नहीं कर पाता। रानी की बात सुनकर राजकुमार ने अपने विश्वस्त मंत्री, सेनापति और राजपुरोहित से कहा, तुम राज्य का संचालन करो और मुझे मेरी माता के लिए औषधि लेने के लिए भयंकर जंगल में जाना है। अब श्रोताओं, राजकुमार अपने राजपुरोहित और सेनापति को राजधानी का भार सौंपकर अपने तेज घोड़े पर सवार होता है और शेरनी के वीर बच्चे को साथ लेकर उस घने और खतरनाक जंगल की ओर फिर से निकल पड़ता है जहां गौरपंख पक्षी का वास बताया गया था। कथा का रहस्य और भविष्य का संकेत। मित्रों, आगे की इस कहानी में क्या होता है
आप सुनेंगे हमारी अगली कड़ी में, जहां यह पता चलेगा कि क्या राजकुमार अपनी माता और राक्षस के घातक षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, या फिर वो उनकी बुरी चाल को समझ जाता है और उन्हें बेनकाब करता है, या फिर वो गौरपंख पक्षी की बीट किसी तरह लाकर अपनी माता को दे देता है। आगे वो कामुक और चरित्रहीन रानी उसके साथ कैसा निर्मम व्यवहार करती है, ये सब सुनने को मिलेगा आपको हमारी अगली वीडियो में, इस कहानी के दूसरे और निर्णायक भाग में। तब तक आप धैर्यपूर्वक दूसरे भाग का इंतजार कीजिए। तो चलिए, इस प्रेरक कथा के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रोमांचक वीडियो में। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।